सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम 10वीं कक्षा का जो छठा पाठ है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो अभी हम प्रश्न शुरू करते हैं। इसके साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। तो पहला जो आपका प्रश्न है उसमें आपको एक पद में प्रश्नों का उत्तर देना है। एक पद यानी कि एक ही शब्द में आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, मनुष्याणाम महान रिपुः कः। मनुष्यों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो आपने पाठ में श्लोक पढ़े होंगे, तो श्लोक के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो सबसे बड़ा दुश्मन जो मनुष्य का है वो कौन है? आलस्य। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे आलस्यम। अगला प्रश्न है, गुणी किम वेत्ति। गुणी यानी कि जो गुणवान व्यक्ति होता है वो किम वेत्ति क्या जानता है? तो गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है। तो आपका उत्तर होगा गुणम। अगला प्रश्न है, केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता। कि किन की संपत्ति और विपत्ति यानी कि एक तरह से आप ये लगा लीजिए कि सुख में, ऐश्वर्य में और विपत्ति मतलब मुसीबत में एक रूपता रहती है। यानी कि मुसीबत आ जाए, चाहे सुख हो चाहे धन दौलत हो, वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा महताम। यानी कि जो महान लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो सुख और दुख सब में एक जैसे रहते हैं, यानी कि उनका स्वभाव चेंज नहीं होता। अगला प्रश्न है, पशुना अपि कीदृशः अर्थः गृह्यते। कि पशु जो है वो भी किस प्रकार का अर्थ जो है वो ग्रहण कर लेता है। यानी कि कैसा अर्थ होगा जिसको एक पशु भी ग्रहण कर लेगा। तो इसका उत्तर होगा उदीरितः। उदीरितः मतलब जिसको बोल करके समझा दिया जाए, बता दिया जाए, ठीक है। तो वो जो अर्थ होता है उसको तो पशु भी ग्रहण कर लेता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उदय समये अस्त समये च कः रक्तः भवति। उदय के समय और अस्त के समय कौन लाल होता है? तो वो कौन होता है? वो सूर्य होता है। कि जब वो उदय होता है तब भी और अस्त के समय भी वो लाल रंग का होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे उत्तर सविता। सविता का मीनिंग क्या होता है? सूर्य। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, उसमें आपको क्या करना है? संस्कृत भाषा में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं और आप पूरे वाक्य में प्रश्नों का उत्तर देंगे, ठीक है। पूरा वाक्य लिखना है आपको। तो आपको लिखना है इसमें, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखता। तो इसमें पहला प्रश्न है, केन समः बंधुः न अस्ति। किसके समान बंधु नहीं है? मतलब मित्र जो है वो किसके समान नहीं होता। मतलब सबसे अच्छा मित्र कौन है? जिसके समान इस दुनिया में कोई और मित्र हो ही नहीं सकता। तो वो है परिश्रम, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? केन की जगह पे उद्यमेन। उद्यम का अर्थ क्या होता है? परिश्रम। उद्यमेन लिखेंगे और उसके बाद आप पूरी लाइन यूं की यूं लिखिए, उद्यमेन समः बंधुः न अस्ति। कि परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं होता। अगला प्रश्न है, वसंतस्य गुणम कः जानाति। वसंत का गुण कौन जानता है? तो वसंत का गुण जानती है कोयल, ठीक है। क्योंकि वसंत ऋतु जब आती है तभी कोयल का पता लगता है, ठीक है। और कोयल के लिए वसंत ऋतु बहुत महत्व रखती है। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे? कह की जगह पे पिकः लिख सकते हैं और पूरी लाइन यूं की यूं, वसंतस्य गुणम पिकः जानाति। अगला है, बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति। जो बुद्धि होती है वो किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो बुद्धि, इसमें आप उत्तर लिखेंगे, पर इंगित ज्ञान फलः बुद्धया भवन्ति। कि दूसरे के द्वारा इशारा मात्र किए जाने से ही जो ज्ञान ग्रहण कर ले, जो प्राप्त कर ले, ठीक है, तो वो होती है बुद्धि, ठीक है। मतलब इशारा मात्र से ही बहुत कुछ सीख जाए, वही बुद्धि का प्रमाण है। अगला प्रश्न है, नराणाम प्रथमा शत्रुः कः। मनुष्य का सबसे पहला दुश्मन कौन होता है? तो मनुष्य का सबसे पहला दुश्मन उसका गुस्सा होता है। तो आप कह की जगह पे लिखेंगे क्रोधः। नराणाम प्रथमा शत्रुः क्रोधः। मनुष्य का सबसे पहला प्रथम शत्रु दुश्मन जो होता है वो उसका गुस्सा ही होता है। अगला प्रश्न है, सुधीयः सख्यम केन सह भवति। कि जो सज्जन लोग होते, सुधीय मतलब अच्छी बुद्धि वाले जो सज्जन लोग होते हैं, उनका जो सख्यम यानी कि मित्रता होती है वो किनके साथ होती है? तो वो किनके साथ होती है? जो सज्जन लोग होंगे, जो अच्छी बुद्धि वाले लोग होंगे, तो वो अपने जैसे लोगों के साथ ही होती है। तो आप यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे? सुधीयः सख्यम सुधीभिः सह भवति। केन की जगह पे लिखिए सुधीभिः। कि सज्जन लोगों के साथ ही, अच्छी बुद्धि वाले लोगों के साथ ही उनकी मित्रता होती है। अगला प्रश्न है, अस्माभिः
कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, हमें किस प्रकार के पेड़ की सेवा करनी चाहिए, यानी कि हमें किस प्रकार के पेड़ लगाने चाहिए या उनकी देखभाल एक तरह से करनी चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा कि फल छाया समन्वित है, फल और छाया से युक्त, यानी कि या तो आपको फल देते हो या छाया देते हो या दोनों देते हो, तो इस प्रकार का जो पेड़ होगा तो आपको उसकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो आप उस उत्तर क्या लिखेंगे, कीदृशः की जगह पे लिख दीजिए फल छाया समन्वितः, अस्माभिः फल छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्यः। तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो हमारा दूसरा प्रश्न पूरा हो गया है। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो है उसमें आपको क्या करना है, 2 श्लोक है, उनमें आपको अन्वय पूरा करना है। ठीक है, रिक्त स्थान भरने हैं यहाँ पे। तो जो श्लोक है आपका, पहले आप श्लोक देखेंगे, ऊपर आपको श्लोक दिया गया है, उस श्लोक को ध्यान से देखिए, उसके बाद अन्वय को आपको पूरा करना है। तो आप इसको पहले तो श्लोक को ही ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अन्वय जो है वो आपको खुद से पूरा का पूरा नहीं करना होता है, केवल आपको श्लोक ध्यान से देखना है, और जो 3 या 4 रिक्त स्थान दिए हैं वो आप केवल श्लोक को देख करके ही कर सकते हैं। तो आपका श्लोक है यहाँ पे, जो आपका तीसरा श्लोक है पाठ में, वो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, उसकी का अन्वय है यहाँ पे। तो निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम सतस्य अपगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। एक तरह से अन्वय क्या होता है, जब आप हिंदी में अनुवाद करते हो, उसका अर्थ लिखते हो, उसी अर्थ को इसमें यहाँ पे लगभग संस्कृत में लिखा होता है, और आपको 3 से 4 रिक्त स्थान दिए होते हैं। तो आप क्या करते हैं, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तो पहले लाइनों को मैच कर लीजिए, जो अक्षर यहाँ पे नहीं होता है उसी अक्षर को आप क्या करेंगे, उस रिक्त स्थान में भर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, श्लोक हमने देख लिया ऊपर, अब क्या है, यह फिर है रिक्त स्थान, उद्दिश्य प्रकुप्यति तस्य, फिर है रिक्त स्थान, सध्रुवम प्रसीदति। तो आपको लाइन को देखना है ऊपर, और उस लाइन में से पहले ही लाइन में कौन सा अक्षर छूट जाता है, निमित्तम। ठीक है, यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति तस्य रिक्त स्थान है ध्रुवम प्रसीदति। तो उसके बाद में आप लाइन में देखेंगे तो आपका अपगम्य शब्द जो है वो छूट गया है, तो आप यहाँ पे अपगम्य भर देंगे कि जो किसी कारण से गुस्सा करता है, ठीक है, वो उसके दूर हो जाने पर निश्चय ही क्या हो जाता है, प्रसीदति, खुश हो जाता है। ठीक है, मतलब वो कारण अगर दूर हो जाता है तो उसका गुस्सा भी दूर हो जाता है। यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति, कि जिसका मन बिना किसी कारण के द्वेष करता है, बिना किसी कारण के गुस्सा करता है, फिर रिक्त स्थान तम कथम परितोषयिष्यति, उसको कैसे खुश करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जन है, इस रिक्त स्थान में आप क्या लिखेंगे, जन है, कि मनुष्य तम कथम परितोषयिष्यति, मनुष्य उसको कैसे खुश कर सकता है। कि एक तो होता है कि मनुष्य के पास कोई कारण है गुस्सा होने के लिए, अगर वो कारण की वजह से गुस्सा हो रहा है तो वो कारण अगर दूर हो जाता है तो वो खुश हो जाता है। ठीक है, तो पहले में क्या आया, निमित्तम, दूसरे में आया अपगमे, यानी कि दूर हो जाने पर। फिर है यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति, कि जिसका मन बिना किसी कारण के गुस्सा करता है। फिर उसमें इस रिक्त स्थान में आएगा जन है, कि जन है तम कथम परितोषयिष्यति, कि मनुष्य उसको खुश कैसे कर सकता है। ठीक है, तो फिर अगला जो है इसी प्रश्न का पार्ट जिसमें आपको अन्वय करना है, उसमें जो श्लोक दिया है वो ये है, विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकम अश्वश्चेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। कि इसका जो लाइन है इसकी हिंदी में मोटी मोटी आपको बताऊं कि इस विचित्र संसार में कुछ भी जो है वो निरर्थक नहीं है। घोड़ा अगर दौड़ने में वीर है तो गधा जो होता है वो बोझ ढोने में वीर है। ठीक है, गधा बहुत अच्छे से बोझ ढो लेता है और घोड़ा बहुत अच्छे से दौड़ लेता है, तो दोनों का ही अपना महत्व है। अब इसमें अन्वय में क्या लिखा है, आप देखेंगे पहला ही रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान संसारे खलु निरर्थकम न अस्ति। ठीक है, तो संसार कैसा है, विचित्र है, तो पहले ही रिक्त स्थान में आप भरेंगे विचित्रे संसारे, विचित्र संसार में खलु निश्चय ही, फिर है निरर्थकम नास्ति, निरर्थक नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे आप, किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है। तो जो ऊपर लाइन में किंचित छूट गया है वो किंचित यहाँ पे भर दीजिए। अश्वः चेत, घोड़ा यदि, वीर है, वीर है किसमें, धावने दौड़ने में। तो ऊपर लाइन देखिए उसमें से धावने बीच में से अक्षर छूट गया, वो यहाँ पे भरिए। और फिर खरः, गधा, रिक्त स्थान, वहने वीर भवति, ढोने में वीर होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, भारस्य, गधा जो होता है वो भार ढोने में वीर होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, उसमें आपको क्या करना है,
आपको अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखत है कि पाठ से आपको सेम अर्थ वाली लाइन आपको ढूंढ करके इसके आगे लिखनी है। तो ये वाला जो प्रश्न है वो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो अभी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके साथ ही आगे के प्रश्न आप अगले पार्ट में देखना ना भूलें, और इसी पार्ट के एंड में आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो के एंड में आगे के प्रश्न कंटिन्यूसली मिल जाएंगे आपको। तो आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, समझने में मुश्किल होती है, इसलिए हम केवल एक पार्ट में केवल 3 ही प्रश्न करा रहे हैं।